हैं। अयोध्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है। अयोध्या में कांग्रेस नेताओं के हाउस अरेस्ट के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठे थे। आज कांग्रेस के विधायक और सांसद अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करने वाले थे। अयोध्या मार्च का प्लान था। उससे पहले पुलिस ने अजय राय समेत कांग्रेस के कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया। तो राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में सियासत जारी है। अजय राय समेत कई सांसद हाउस अरेस्ट किए गए हैं। अजय राय समेत कई सांसद हाउस अरेस्ट हुए हैं। चंदा चोरी पर प्रदर्शन की तैयारी थी। अयोध्या में कांग्रेस के नेताओं को फिलहाल जहां जो लोग पहुंचे थे उनको उसी होटल में हाउस अरेस्ट किया गया है। फिर चाहे वो अजय राय हो और चाहे फिर यहां पर किशोरीलाल वर्मा और दीपक सिंह हो, ये तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनको रोका गया। सर, कहां से हैं आप लोग? ये सारे लोग श्री राम जी के दर्शन करने आए हैं और श्री राम जी का दर्शन करने के बाद ये लौट के जाएंगे। संकल्प के साथ आए हैं क्योंकि इनकी मंशा शांतिपूर्वक दर्शन करने की थी, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोकने की कोशिश की है, क्योंकि हमारे उस आंदोलन को जगाया है जहां पर रोकने पर कांग्रेसी आंदोलित होता है। अब हम दर्शन करने के बाद ही जाएंगे, साथ साथ ही मांग छोड़कर जाएंगे। जो चंदा चोर हैं वो मंदिर छोड़ें, ऋषियों मुनियों की अयोध्या है, ऋषियों मुनियों के हवाले करें। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले पर सियासत जारी है। कांग्रेस नेताओं और सांसदों के अयोध्या दौरे से पहले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अब आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में रखा गया है। इसके अलावा अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा, तनुज पूनिया, सांसद उज्जवल रमण समेत कई कांग्रेसी सांसदों और विधायकों को भी हाउस अरेस्ट किए जाने की खबर आई है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने आज अयोध्या जाने और रामलला के दर्शन के बाद चढ़ावा चोरी के विरोध में पदयात्रा निकालने का ऐलान किया था। हम लोगों को कल रात से ही हमारे साथियों को हमें हाउस अरेस्ट किया गया होटल में। एक होटल है यहाँ का पद्मश्री, उसमें किया गया था क्योंकि मैं कल ही आ गया तो मैं जानता था कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार हमें रोकेगी। और फिर रात को पुलिस वहां पहुंचकर लगभग 11:30 बजे हमें वहां से जबरदस्ती गिरफ्तार करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में लाकर रखा गया है और पूरी तरीके से यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है और दर्शन करने से रोका जा रहा है। हम सब लोग ये चाहते हैं, हम सबकी मांग है कि हम भगवान राम प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे और ये जो चोरी, चढ़ावा चोरी का जो प्रकरण है, जो चंदा चोरी, जमीन घोटाला और जो आरएसएस बीजेपी के लोगों ने चोरी किया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को नजरबंद कर लिया गया है। अजय राय को अयोध्या के होटल पद्मश्री पैलेस में रखा गया। इसके अलावा अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा, सांसद उज्जवल रमण को भी हाउस अरेस्ट किया गया। तनुज पूनिया समेत कई कांग्रेसी सांसदों और विधायकों को भी हाउस अरेस्ट किए जाने की खबर सामने आई। प्रतापगढ़ के कांग्रेस जिला अध्यक्ष नीरज त्रिपाठी को पुलिस ने देर शाम हाउस अरेस्ट कर लिया। पुलिस जिला अध्यक्ष के आवास पर मौजूद है। निमिष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमिष, मामले पर जबरदस्त तरीके से राजनीति चल रही है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, कई को हाउस अरेस्ट किया गया है, कई लोग धरने पर बैठने की कोशिश, तस्वीरें हमें उस तरह की मिल रही हैं। फिलहाल क्या अपडेट है पूरे मामले में? देखिए, हम जिस जगह मौजूद हैं यहाँ पर अधिकांश कांग्रेस के नेता नजरबंद किए गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा हैं, पूर्व एमएलसी दीपक सिंह हैं और इसके साथ ही बीजेपी के कांग्रेस के कई बड़े लीडर इस समय अयोध्या के इसी होटल में नजरबंद किए गए हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की, तो उन्हें अयोध्या धाम के होटल से आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया। सुबह 5 बजे पुलिस इन्हें ले जाकर के वहां पर नजरबंद कर चुकी है और जितने भी नेता हैं उनको इसी में नजरबंद करके रखा गया। और देखिए, गेट है, बाकायदा गेट लगा दिया गया है। इस गेट के साथ ही हम चाहेंगे कि हमारे सामने इस तरफ कैमरा पर्सन को चाहेंगे कि इस तरफ बड़ी संख्या में इस गाड़ी के पीछे पुलिस वाले सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं, जिनको बाकायदा इस पूरे परिसर से लोगों के निकलने और आने और जाने वालों के लिए पूछताछ की जा रही है, उनको निकलने से रोका जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस इस पूरे मामले पर मात्र दर्शन करने आई थी, कोई राजनीतिकरण नहीं था। लेकिन जब हम लोगों ने किशोरीलाल शर्मा जी से परपेज बात किया तो उन्होंने कहा कि ये केवल सरकार डरी हुई है और डरी हुई सरकार चंदा चोरों की मदद करे। इस पूरे मामले पर हमारा उद्देश्य केवल दर्शन करने का था। इसकी पहले किससे सूचना हमने सरकार को दी थी। जी बिल्कुल।
एक तरीके से विपक्ष इस मामले में भेदभाव का आरोप लगा रहा है, लेकिन चढ़ावा चोरी पर यह संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ। अब यहां से आगे कांग्रेस के जितने भी सांसद हैं या जो कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं वो किस तरफ हैं और प्रशासन ने फिलहाल क्या एक्शन लिया है? देखिए, कुछ कार्यकर्ता जो कार्यक्रम स्थल था टेढ़ी बाजार से पदयात्रा करते हुए लोग राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार तक जाते और वहां दर्शन करते, वहां पहुंच गए थे। उन कार्यकर्ताओं को युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शरद शुक्ला की अगवानी में हिरासत में लेकर के पुलिस लाइन में भेजा गया और इसके साथ ही रामनगरी आने वाले हर रास्ते पर चेकिंग बढ़ा दी गई। कांग्रेस नेता जो इस तरीके के ग्रुप बना के चल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जो भी नेता अगर आ गए हैं तो उन्हें पुलिस हिरासत में लेकर पुलिस लाइन पहुंचा रही है और बाकी जो बड़े नेता हैं उनको जो जहाँ थे वहीं पर उन्हें बाकायदा नजरबंद किया गया है। जी बिल्कुल, तो आप बता रहे हैं किस तरीके से वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो धरने पर बैठे हैं और इस बीच एसआईटी की जो जांच वहां चल रही है उसमें क्या अपडेट है, उसमें क्या फैक्ट फाइंडिंग्स और पूछताछ किस तरीके से की जा रही है? और ये जो तमाम धरना प्रदर्शन हुआ है, क्योंकि कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, मुख्य मांगे क्या है इसमें? निमिष। और देखिए, अभी भी लोगों की मांग वही है कि राम मंदिर ट्रस्ट पे चंदा चोरों के विरोध में कार्रवाई हो, जो 8 लोग हिरासत में हैं इसके पीछे और जांच हो और पुलिस उस पूरे मामले पर अब एफआईआर करने के बाद 8 लोगों को जेल भेज चुकी है और विस्तृत तौर पर जांच का जो दायरा बढ़ता जा रहा है। करीब 80 लोगों को नोटिस तामील कराई गई है पुलिस के तरफ से और उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। इसमें परसों देर रात में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से पुलिस ने उनका बयान नोट किया है और इसके साथ ही अब डॉक्टर अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत राम मंदिर में कार्यरत करीब 80 व्यक्तियों से पूछताछ की जाएगी। इसमें कुछ सरकारी अफसर भी हैं, जैसे कि बैंक कर्मचारी भी हैं। इन सबको नोटिस तामील कराई गई और बड़ा अपडेट इसमें यह है कि इस पूरे मामले पर जो भी व्यक्ति इस पूरे मामले पर इन्वॉल्व है वो बाकायदा उसको बचना नहीं चाहिए, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। शायद यही वजह है कि जो राम मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें नोटिस तामील करके उनके बयान का कराया जाएगा। बयान का दर्ज किए जाने के बाद इस पूरे मामले पर पुलिस और लोगों के ऊपर भी एफआईआर करा सकती है, कुछ और लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है। लेकिन फिलहाल एसआईटी की जांच अभी प्रचलित है। प्रथम जो प्रारंभिक रिपोर्ट थी उस आधार पर 8 लोगों को जेल भेजा गया। इसके साथ ही अब पुलिस एसआईटी दोनों अपने स्तर पर जांच करे और सबसे मुख्य अब ट्रस्ट भी इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाकर और अंदरूनी जांच भी शुरू कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के बाद विपक्ष हमलावर हुआ उसका कहीं ना कहीं उस पूरे मामले पर गंभीरता से अब दूध का दूध पानी पानी हो, इस वजह से गंभीरता से जांच चली जिसमें एसआईटी, पुलिस और ट्रस्ट सब जांच कर रहा है। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।